क्वेश्चंस लगाने के पहले हम आपको प्लस माइनस वाले रूल बता दें, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो हमने देखा है कि वो प्लस माइनस वाला रूल नहीं लगा पाते, क्योंकि वो भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद वो मैथमेटिक्स के सामने आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिक्स की तरह हैं, तो उनको प्लस माइनस वाले रूल नहीं आते हैं। तो हम उसी अकॉर्डिंग आपको हेल्प करेंगे, प्लस माइनस वाला रूल रिकॉल कराएंगे। तो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। साइन कौन सा लगेगा? वो ग्रेटर, ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन होगा वो वाला आंसर में साइन आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल दिखाते हैं हम। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिखा है -5 एंड -5। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो हम इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10। अब देखिए दोनों ही माइनस है तो आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 + 10। तो माइनस प्लस क्या होता है? मतलब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो आप माइनस करिए तो -5 आएगा सिर्फ। साइन कौन सा बड़ा है? 10 के आगे प्लस का साइन है तो आंसर प्लस। तो इस तरह आपको रूल याद रखने हैं। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस वीडियो जरूर से देखिएगा, वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन किया गया है और फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है वो भी मैंने वहां पर बताया है। तो वो देखने के बाद ही यहां पर प्रैक्टिकल पे आएगा, नहीं तो आप फॉर्मूला जनरेशन नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नीचे डेटा दिया हुआ है। डेटा में सबसे पहला दिया हुआ है एनडीपी एमपी। तो देखिए हमें जीएनपी एफसी निकालना है, एनडीपी एमपी दे दिया, तो पहले फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो देखिए ग्रॉस और नेट, मतलब हमें ग्रॉस निकालना है, नेट दिया हुआ है। ग्रॉस निकालने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन होता है, प्लस डेप्रिसिएशन। फिर देखिए हमें दिया हुआ है नेशनल, ग्रॉस नेशनल है, यहां डोमेस्टिक है, नेशनल निकालना होता है तो एनएफआईए को प्लस करते हैं, एनएफआईए। फिर है कॉस्ट निकालनी है हमें, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट निकालनी है, मार्केट कॉस्ट निकालनी है तो माइनस एनआईटी। तो हम यहीं पे माइनस एनआईटी लिख लेते हैं। एनआईटी का फॉर्मूला, फुल फॉर्मूला जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं सब कुछ दिया है कि नहीं। तो जिसमें देखिए सबसे पहले हमें एनडीपी एमपी की वैल्यू दी हुई है विच इज 80,000, तो हम उसको नोट कर लेते हैं। एनडीपी एमपी इज 80,000। डेप्रिसिएशन का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज 4950। एनएफआईए की भी वैल्यू दी हुई है जो नेगेटिव में है, तो आप ब्रैकेट में 200 लिख दीजिए माइनस करके। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए इनडायरेक्ट एनआईटी नहीं दिया है तो एनआईटी का फुल फॉर्मूला जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आप बाहर माइनस लगा के इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स है 10,600 माइनस सब्सिडी विच इज ऑफ 1770। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। हमें सबसे पहले 80,000 दिया हुआ है, 80,000 प्लस 4950 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 200, माइनस है यहां पर, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना सॉल्व करके हमारा आंसर आता है 84750, 84750 करोड़ है ये, माइनस, और इसको आप सॉल्व करके यहां पे नोट कर लेते हैं। साइन इसमें प्लस का बड़ा है तो प्लस का रहेगा, लेकिन माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 10600 माइनस 10600 माइनस 1770, 8830, 8830। यहां पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, माइनस 84750। हमारा आंसर आता है 75920 करोड़, 75920 करोड़ इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, और नीचे डेटा दिया हुआ है। डोमेस्टिक इनकम अगर सिर्फ लिखा है तो हमारा कहने का मतलब है एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, क्वेश्चन में जीएनपी एनपी दिया हुआ है, तो पहले फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। नेट ग्रॉस, मतलब नेट निकालना है तो ग्रॉस में डिप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, डिप्रिसिएशन। डोमेस्टिक नेशनल तो एनएफआईए माइनस हो जाएगा, एनएफआईए। फिर हमारा कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया है, तो यहां पर भी वही चीज की थी, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। अब क्वेश्चन में हमें देखना है ये सारा डेटा दिया भी है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट में दिया है 58350, तो हम वो लिख लेते हैं 58350। तो जीएनपी एनपी है हमारा 58350, और डेप्रिसिएशन दिया है तो उसको भी डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, 1625। देन एनएफआईए, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 240 है, तो ब्रैकेट में 240 लिखेगा क्योंकि नेगेटिव है,
बाहर माइनस वैसे ही चल रहा है और अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। ये रूल अभी हम आपको बताएंगे प्लस माइनस वाला कैसे करते थे हम लोग 10th में और क्लास 6th में। तो चलिए आगे भी देखते हैं। एनआईटी, एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो बाहर इनडायरेक्ट टैक्स 2590 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी इज 1540। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम ये सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट वाली चीज है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, या फिर पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 58350 माइनस 1625 विच इज 5656725। तो ये हमने यहां नोट कर लिया, ये दोनों सोल्यूशन हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 240 लिख दीजिए। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और बाहर माइनस पहले से लगा देते हैं। 2590 माइनस 1540, तो 1050। साइन इन दोनों का पॉजिटिव रहेगा और प्लस माइनस माइनस होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर कंप्लीट। तो 56725 प्लस 240 माइनस 1050 विच इज 55915 करोड़। थर्ड क्वेश्चन में देखिए दिया है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अभी हमने आपको बताया था एनएनपीएफसी इज नेशनल इनकम, देखिए उसके सामने लिखा भी हुआ है और नीचे डेटा दिया हुआ है, जीडीपी एमपी दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला जनरेशन कर लेते हैं। एनएनपीएफसी निकालना है, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, नेट ग्रॉस नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, फिर है नेट नेशनल, नेशनल निकालना है तो एनएफआईए प्लस हो जाता है। एनएफआईए का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा, वो अभी हमने आपको रूल में बताया था। फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो प्लस एनआईटी, एनआईटी मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो देखिए जीडीपी एमपी की वैल्यू है 4800, जीडीपी एमपी इज 4800। डेप्रिसिएशन की जगह दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फोर्थ पॉइंट, उसको हम डेप्रिसिएशन ही कहते हैं, माइनस 200, डेप्रिसिएशन इज 200। एनएफआईए दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 80, तो हमने यहाँ पे 80 नोट कर दिया। फिर है हमारा एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स इज 300 माइनस सब्सिडी इज 60। कभी कभी क्वेश्चन में पूरा एनआईटी ही दे दिया होता है तो आपको डायरेक्ट एनआईटी लिखना है, इसमें नहीं दिया है तो आपको माइनस करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4800 माइनस 200 प्लस 80, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो 240 आएगा, प्लस का 240। तो अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं, हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 4800, 4600, 4600 प्लस 80 प्लस 240 विच इज 4920, 4920 crores इज माई आंसर।